आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले कहा था कि आपका पड़ोसी आपका सच्चा दोस्त हो ना हो, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी जरूर आपका अच्छा दोस्त हो सकता है। थोड़े समय के लिए आपकी अनबन हो जाए, लेकिन वही आपका साथ देगा। और यह बात सत्य भी है। आप भारत के पड़ोसियों को देख लीजिए, लगभग सबके साथ उनके अच्छे संबंध नहीं है। और इतिहास गवाह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, वो कुछ समय तक ही रहते हैं, जब तक उनकी हालत खराब रहे। जब उनके हालात ठीक हो जाते हैं और वे सक्षम हो जाते हैं, तो वे भारत विरोधी काम करना शुरू कर देते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार इसके उदाहरण हैं। लेकिन जो भारत के पड़ोसी हैं, जैसे कि फिलीपींस, अफगानिस्तान, ईरान और रूस जैसे देशों के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं, कभी भी संबंध खराब नहीं रहे। हाँ, अफगानिस्तान के अंदर कुछ साल पहले तालिबान सत्ता में आया तो कुछ महीनों के लिए किसी भी तरह के संबंध नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से दोनों में संबंध सुधरने लगे और तालिबान के दोस्त और पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा बनता गया, जो आज भी वैसे ही चल रहा है। लेकिन आचार्य चाणक्य की बात आज एक बार फिर से सही साबित हो गई। दरअसल आपको पता है या नहीं, आज से कुछ दिनों पहले रूस ने पाकिस्तान को एक ऑफिशियली लेटर भेजा है, जो INSTC यानी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। आप इसमें शामिल हो जाइए और इसमें भारत भी मुख्य सदस्य देश है। ऐसे में पाकिस्तान को रूस इनवाइट कर रहा है, तो भारत की इसमें अहमियत कम होगी। लेकिन भारत ने एक हफ्ते के अंदर ही अफगानिस्तान के रास्ते ऐसा पासा पलटवा दिया है कि चीन और पाकिस्तान दूर खड़े देखते रह गए कि भारत ने उसके साथ ये क्या कर डाला। दरअसल तालिबान का बयान आया है कि INSTC का हम समर्थन करते हैं और इसमें हम भारत का साथ देते हैं। ये तालिबान की तरफ से दिया गया बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब निकाला जा रहा है कि भारत INSTC में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान को शामिल करवा सकता है। इतना ही नहीं, आपने ये भी सुना होगा कि अब से कुछ दिनों पहले भारत ने इस INSTC रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हुए रूस से कोयला मंगवाना शुरू कर दिया। और इससे होंगे दो फायदे। एक तो भारत को रूस का सस्ता कोयला मिलेगा, दूसरा फायदा ये होगा कि INSTC फिर से एक्टिव हो जाएगा। भारत इसके जरिए जब व्यापार करेगा, इसका ज्यादा इस्तेमाल करेगा, तो नॉर्मली इस पर भारत का कंट्रोल ज्यादा होगा कि इस कॉरिडोर में किसे शामिल किया जाए और किसे नहीं। खासकर भारत का जोर इस बात पर है कि अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया जाए और साथ ही खुद भारत इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, जिससे भारत और अफगानिस्तान मिलकर रूस को कन्विंस कर सकते हैं कि आप इसमें पाकिस्तान को शामिल मत कीजिए। और पाकिस्तान में जो चीन का CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें INSTC को मत जोड़िए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ INSTC चीन पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा, बल्कि इन दोनों के प्रोजेक्ट CPEC को भी मजबूती मिलेगी। और ये बात भारत और अफगानिस्तान के हित के विपरीत है। यहाँ पाकिस्तान के लिए सरप्राइजिंग बात यह है कि भारत की इस प्लानिंग में तालिबान, जो अब से कुछ सालों पहले तक पाकिस्तानी सेना की कठपुतली माना जाता था, वो भारत के साथ है और खुलेआम कह भी रहा है कि हम INSTC में भारत के साथ खड़े हैं। और यह पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।